नमस्कार दोस्तों बिहार दरोगा का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। दोस्तों पहले विधानसभा किस आर्टिकल में ये जान लेते हैं। आर्टिकल 170 और विधान परिषद का आर्टिकल 171 है दोस्तों। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ए 240, बी 60, सी 500, डी 360। अधिकतम संख्या पूछ रहा है दोस्तों 500, अधिकतम 500। अगर न्यूनतम पूछे तो 60 होगा। कुछ अपवाद भी है, कितने राज्य में 60 से भी कम है, जैसे सिक्किम, में 32 है दोस्तों, और मिजोरम में 40 है दोस्तों। सबसे ज़्यादा विधानसभा यूपी में है 403 और सबसे कम सिक्किम में है। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो पुद्दुचेरी में 30 है मात्र। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। दोस्तों याद रखिएगा हमेशा, सामूहिक रूप से पूछे तो लोकसभा के प्रति, और अगर मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। मंत्रिपरिषद की 3 श्रेणियां होती है, याद रखिएगा। पहला श्रेणियां होता है दोस्तों कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में है दोस्तों, याद रखिएगा। और लोकसभा आर्टिकल 81 में। देखते हैं पहला ऑप्शन 245, 250, 500, 360। राज्यसभा की अधिकतम दोस्तों 250 है। और अभी वर्तमान में बताइए आप लोग कितना होगा वर्तमान संख्या? 245 है दोस्तों। याद रखिएगा राज्यसभा में ही 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत होता है राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 80 का 3 याद रखिएगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आर्टिकल लिखा कीजिए। इसका 52, 75, 76, आर्टिकल 148। कार्यपालिका में 52 से 78 तक है। 79 से विधायिका शुरू हो जाता है, याद रखिए। तो 52 आ गया, 78 के अंदर 75 भी है, 76 भी है, 148 नहीं है, तो ये हो जाएगा, ये शामिल नहीं है कार्यपालिका में। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, तो इसका सही जवाब देखते हैं दोस्तों। कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन मोहन सिंह जितरवाल, कैप्टन भावना कंठ। दोस्तों इसका सही जवाब होगा कैप्टन शिवा चौहान। और अगर पहली महिला पायलट पूछ दे, महिला पायलट पहली, तो याद रखिएगा सरला ठकराल। और दूसरी क्वेश्चन आ जाए कि पहली महिला ट्रेन ड्राइवर, तो याद रखिएगा
सुरेखा यादव। सुरेखा यादव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस में। छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? प्रोटोगाड की संधि, वियना की संधि, वर्साई की संधि और ब्रेस्ट लियोब्स्क की संधि। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ब्रेस्ट लियोब्स्क की संधि। और ये संधि दोस्तों 3 मार्च 1918 को हुआ था, याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन देखते हैं भागलपुर, पूर्णिया, कुर्सेला, सुपौल। दोस्तों इसका सही जवाब कुर्सेला होगा, कुर्सेला। कोसी नदी का उद्गम स्थान नेपाल है दोस्तों, याद रखिएगा, नेपाल। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, याद रखिएगा, बिहार का शोक। दोस्तों इसमें कुछ और याद रखिएगा, भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहते हैं, सिल्क सिटी। रेशम उद्योग के लिए फेमस है ये, याद रखिएगा। और पूर्णिया जूट उद्योग के लिए फेमस है, जूट उद्योग। बचा सुपौल। दोस्तों ये कचरा मुक्त शहर के लिए फेमस है, कचरा मुक्त। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर है सुपौल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेक्ट्री से संबंधित है? देखते हैं ऑप्शन 34, 20, 24, 38। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन ए 34 NI। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि मंगल पांडे को फांसी कब हुआ? फांसी कब हुआ, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे को जब फांसी दिया जा रहा था तब उन्होंने एक नारा दिया था, नारा दिया था हल्ला बोल, ये भी याद रखिएगा, हल्ला बोल। 9 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? देखते हैं आर्टिकल 356 में क्या है। राष्ट्रपति शासन, इसी को बोलते हैं दोस्तों आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन या राजकीय शासन। ये वित्तीय आपात है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 361, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब 358 है। बाह्य आक्रमण के कारण आर्टिकल 358 का प्रयोग करके अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? झील है, जलप्रपात है, पर्वत चोटी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये पर्वत चोटी है, याद रखिएगा। और इसकी कुल ऊंचाई 1892 मीटर है। दोस्तों इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ जुड़ते हैं? उस पर्वत का क्या नाम है? नीलगिरी, याद रखिएगा। और नीलगिरी की सबसे ऊंचा पर्वत दोदा बेटा, दोदा बेटा, याद रखिएगा दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा था? ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं पाटलिपुत्र, गया, दरभंगा, राजगीर। इसका सही जवाब राजगीर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। प्राचीन मगध वंश के संस्थापक बृहद्रथ था, बृहद्रथ। उसके बाद हर्यक वंश आया दोस्तों। इसने राजगीर से पटना राजधानी किया, पटना किया। एक ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा वंश पहले आया कौन सा पीछे आया, इसके लिए हसीन मासुक सा, हसीन
मासुक सा, याद रखिएगा। ह से हरियक, सी से शिशुनाग, न से नंदवंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, स से सातवाहन वंश, याद रखिएगा दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? इसका एक ट्रिक क्या आता है, याद रखिएगा। पापा, काम पे सोते हैं। पा से हो जाएगा दोस्तों पायरिया, क से हो जाएगा कालाजार, कालाजर, म से हो जाएगा मलेरिया, पे से हो जाएगा पेचिस, सोते निंद्रा रोग है दोस्तों, निंद्रा रोग। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इन्फ्लुएंजा, हैजा, कालाजर, टाइफाइड। देखिए दोस्तों एक मिला कालाजर, तो ये सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? पहला अनुच्छेद 162, दूसरा अनुच्छेद 167, तीसरा अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169। पहले देखते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 162 में क्या है। दोस्तों अनुच्छेद 162 में राज्य का कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, याद रखिएगा, शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 168 में दोस्तों विधानमंडल है, विधानमंडल। और अनुच्छेद 169 में ये दोस्तों विधानमंडल जहाँ नहीं है वहाँ उस राज्य में बनाने का प्रावधान है, विधान परिषद, सॉरी, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 167 सही जवाब होगा। और इसी में बोला गया है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि अपने राज्य का सारा जानकारी राज्यपाल को दे, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। 40वां संशोधन, 44वां, 42वां और 45वां, याद रखिएगा। 42 1976 दोस्तों 3 नए शब्द जोड़े गए थे, याद रखिएगा। पहला शब्द समाजवादी, समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्षता, तीसरा अखंडता, अखंडता। 42वां संविधान संशोधन में यही 3 शब्द जुड़े गए थे उद्देशिका में। ये भी याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इस संशोधन में बहुत सारा संशोधन किया गया था संविधान में। ये स्वर्ण सिंह समिति के लिए भी फेमस है, स्वर्ण सिंह समिति, मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति द्वारा ही जोड़ा गया था कर्तव्य, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या। पहला ऑप्शन 78, 82, 40 और 55। दोस्तों पहले याद रखिएगा कि विधान परिषद किस आर्टिकल में है, तो 171, याद रखिएगा, आर्टिकल 171। और यहाँ की न्यूनतम संख्या 40 है दोस्तों। और अगर अधिकतम संख्या पूछे तब ये भी क्वेश्चन आता है। अधिकतम संख्या याद रखिएगा, विधानसभा की कुल संख्या का, अधिकतम संख्या का 1/3% संख्या होगा अधिकतम, और न्यूनतम 40 होगा दोस्तों। विधानसभा का न्यूनतम पूछ दे तो 60, याद रखिएगा, और अधिकतम पूछ दे तो 500, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए